ये दिल्ली का जो पोल्यूशन है ये दम घोटू पोल्यूशन है। कल रात्रि को इतना ज्यादा पोल्यूशन था कि घर के अंदर भी आपका दम घुट रहा था। केजरीवाल सरकार ने बहुत सारे वायदे किए थे, लेकिन उन वायदों में से केवल एक ये फ्री वाली बात के अलावा और कोई भी काम नहीं किया। दिल्ली की सड़कें चूरी टूटी पड़ी हैं। ये जो फ्री फंड का राशन, फ्री फंड की बिजली, फ्री फंड का ये सब, ये लोगों की आदतें खराब कर रहे हैं। लोगों की आदतें ऐसी खराब हो गई हैं कि मतलब ये भाई को अगर फ्री में मिल जाएगा तो भाई बाहर क्यों निकलेगा, मैं क्यों बाहर निकलूंगा। तो देश को विकलांग बनाने की पूरी कोशिश है। हाँ, जो इन्होंने रोहिंग्याओं को बसा रखा है और जो प्रवासी लोग हैं, जो बहुत गरीब और निम्न स्तर के लोग हैं जिनको फ्री मिलता है, तो वो फ्री लोग जो है ना, जो फ्री वाले हैं वो इनको वोट देते हैं। यहाँ का कोई मूल निवासी पढ़ा लिखा आदमी केजरीवाल को कभी भी वोट ना देगा, क्योंकि उनको पता है ये आदमी हमेशा ही पूरा झूठा है, 100% झूठा आदमी है ये। नमस्कार, स्वागत है आपका पब्लिक व्यूज इंडिया पर। मैं हूं रजत शर्मा। दिल्ली का पोल्यूशन, जी हाँ, दिल्ली का पोल्यूशन लगातार बढ़ता नजर आ रहा है, लेकिन जिस तरीके से दिल्ली सरकार ने पहले ऑड इवन चलाया वो फिर बीच में ही बंद करना पड़ा। लेकिन पोल्यूशन जो का तो है, ना इधर गया ना उधर गया, लेकिन अब बढ़ता नजर आ रहा है। अब इसी पोल्यूशन को लेकर सीधा जनता जनार्दन से बातचीत करेंगे कि कितनी परेशानी इस पोल्यूशन से उनको हो रही है और सरकार को इस पर क्या संज्ञान लेना चाहिए, किस तरीके का काम करना चाहिए। जी, क्या नाम है आपका? राजेंद्र पारासर, रोहिणी निवासी हूँ मैं। ये दिल्ली का जो पोल्यूशन है ये दम घोटू पोल्यूशन है और इस पोल्यूशन के कारण जो आम पब्लिक बहुत ही ज़्यादा परेशान है। इसका कारण ये है कि दिल्ली के जो चीफ मिनिस्टर या दिल्ली की सरकार है इसकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। वो अपनी राजनीति के चक्कर में बाहर घूमते रहते हैं और दिल्ली का जो ट्रैफिक है वो हर जगह पूरे दिल्ली में सारा ट्रैफिक जाम लगा रहता है। इसका सड़कों के ऊपर जब तक वो साफ नहीं कराएंगे, सड़कों का ट्रैफिक को नहीं हटाएंगे तो पोल्यूशन की कोई कमी नहीं आएगी। हाँ, लेकिन बड़े बड़े दावे करते नजर आ रहे थे केजरीवाल की हम पोल्यूशन फ्री कर देंगे, हमें ऑड इवन ला के लेके आए। वो बीच में फिर कहने लगे कि जो पंजाब में पराली फूकती है उसका यहाँ पर जो है पोल्यूशन आता है। देखिए, पंजाब की पराली का पोल्यूशन वो जरूर आता है, उसका प्रभाव यहाँ दिल्ली में खूब देखा जा सकता है। कल रात्रि को इतना ज्यादा पोल्यूशन था कि घर के अंदर भी आपका दम घुट रहा था। तो लेकिन ये है दिल्ली सरकार, तो इस बारे में बिल्कुल उन्होंने तो केवल झूठे वायदे करके अपना वोट बैंक बनाना है, या फिर जो है ना एक वो बांट रहे हैं, रेवड़ियाँ बांट रहे हैं। और दिल्ली की जो मूल आबादी है प्राचीन जो पहले से रही है उसकी तरफ इनका कोई ध्यान नहीं है। सर, वो तो लोगों को ये जो है ज्यादा महत्व देते हैं। वो तो लगातार ये कहते आ रहे हैं कि हम एक ऐसा केमिकल लेके आएंगे जो पराली को वहाँ पर चारे में काम आएगा, उसका मिसयूज होता है तो उसको यूज में लाया जाएगा। इस तरीके की बातचीत करते नजर। देखिए, पहले जो ये सरकार बनाई थी उस सरकार से पहले केजरीवाल सरकार ने बहुत सारे वायदे किए थे, लेकिन उन वायदों में से केवल एक ये फ्री वाली बात के अलावा और कोई भी काम नहीं किया। दिल्ली की सड़कें चूरी टूटी पड़ी हैं। आप यदि कनावला की तरफ आप जाओ तो 2-2 घंटे 1-1 किलोमीटर चलने में लगते हैं। फिर इसीलिए जो ना गाड़ियां खड़ी वहाँ पोल्यूशन फैलाती रहती हैं और जो है ना इसका कोई समाधान दिल्ली सरकार करना नहीं चाहती। अच्छा। और फिर दूसरी बात यह है, जो ये जितनी बसें लगाई गई हैं उनको ऐसी जगह पर उनका रोका गया है कि वहाँ खड़ी पूरी रात भी बीत जाती है। रानीखेड़ा में 3 पेट्रोल स्टेशन बना दिए, लेकिन वहाँ पर जो है ना जो सड़क इतनी टूटी पड़ी है वो, और पूरी रात बसें वहाँ खड़ी रहती है। और जो अरविंद केजरीवाल तो ये सफाई देते नजर आ रहे हैं कि ये बेबुनियादी आरोप है, पूरे देश में पोल्यूशन है, ऐसा क्या दिल्ली में ही पोल्यूशन है। और ये राजनीति की बात कह रहे हैं कि राजनीति स्टंट खेले जा रहे हैं मेरी सरकार गिराने के लिए। केवल राजनीति केजरीवाल ही करता, इससे भ्रष्ट और घटिया आदमी पूरे दिल्ली में, पूरे हिंदुस्तान में कोई नहीं है, सिवाय झूठ बोलने के और कुछ भी काम नहीं करता। मतलब जो रचनात्मक कोई, वो तो कह रहे हैं कि मेरे से अच्छा काम किसी ने नहीं आज तक किया ही नहीं है। वो कह रहे हैं कि हमारा शिक्षा मॉडल देख लीजिए। हम कह रहा हूँ कि सिवाय पैसा एडवर्टाइजमेंट के और किसी काम में वो पैसा नहीं लगाते, सारा पैसा एडवर्टाइजमेंट में लगाते हैं। यदि आपको देखना है तो आप किराड़ी निठारी के स्कूल देखिए, मंगोलपुरी के स्कूल देखिए, उन स्कूलों में क्या सुविधा है। एक क्लास में 90 बच्चे बैठे हैं और जो है ना वही भैंसें बंधी हुई हैं।
पानी की कोई व्यवस्था नहीं, इतनी बदबू है। और बार बार प्रधानाचार्य वहाँ चिट्ठी लिखती है, लेकिन उनके जो कूड़े के ढेर लगे हुए हैं स्कूल के सामने, किराड़ी स्कूल, निठारी के स्कूल के सामने, वो तो कहते हैं कि समाधान नहीं, वो कहते हैं कि एमसीडी में तो बीजेपी है, वो काम उनका है। नहीं, वो इस पर भी खेत जताते हैं, जो गाजीपुर में ढेर लगा हुआ है वो वहाँ पर भी पहुँच जाते हैं कि दिल्ली का देखो क्या हाल कर दिया। जब दिल्ली सरकार शिक्षा मंत्री के पास वहाँ की प्रधानाचार्य बार बार चिट्ठी भेज रही है कि हमारे स्कूल के सामने इतने कूड़े के ढेर हैं, बच्चों का 5 स्कूल इकट्ठे हैं वहाँ किराड़ी निठारी में, 5 स्कूल इकट्ठे हैं और कई हजार बच्चे पढ़ते हैं, कई सौ टीचर वहाँ आते जाते हैं, रोज चिट्ठियाँ लिखी जाती हैं, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया जाता उसकी तरफ। ये केवल अपना एडवर्टाइजमेंट ही करते हैं और कोई काम नहीं है इनका। अंकल जी, जिस तरीके से वो कहते नजर आ रहे हैं कि बीजेपी एमसीडी में है, बीजेपी की वजह से यहाँ पर कूड़ा करकट है, जो पहाड़ हैं पोल्यूशन उनसे फैल रहा है, कूड़े के पहाड़ों से, तो उस पर क्या कूड़े के पहाड़ तो एक मात्र नाम है। सबसे बड़ा पोल्यूशन केवल ये जो ट्रैफिक है ना, जो सड़कों पर 24 घंटे दुर करता रहता है, और इन सड़कों को के ऊपर चलने की कोई सुविधा नहीं मिल पाती। आप अवंतिका मार्केट में चले जाइए, 1 घंटे से पहले मार्केट बस पार नहीं कर पाती, तो खड़ी वो क्या करेगी, पोल्यूशन ही फैलेगा। मुख्य पोल्यूशन इनका है, जो ये ट्रैफिक खड़ा वहाँ जाम होया रहता है पूरा दिन, जो 1 घंटे में, आधा घंटे में जो सर्विस होनी चाहिए थी वो 2 घंटे तक। तो क्या लगता है आपको अंकल जी, जिस तरीके से वो बातचीत करी थी उन्होंने ऑडिवन, केवल झूठ बोलने के लिए ऑडिवन, इसका कोई समाधान नहीं है। क्यों गाड़ियाँ फिर लोगों के पास डबल आ जाती हैं, वो ऑड वाली ले आते हैं, इवन वाली ले आते हैं, जिनको गाड़ी से चलना हो गाड़ी से ही चलते हैं। इससे ऑड इवन सा कोई समाधान कहीं ना कहीं यहाँ पे ऑड इवन जो है वो अब बिल्कुल नहीं, उसकी कोई जरूरत भी नहीं है। जो रोज भेज रहे हैं ये इस तरह की सूचना है कि ऑड इवन से कुछ समाधान होगा, लेकिन हमें नहीं नजर आता। हमें तो केवल ये है कि सड़कों को आप खाली कराओ तो जो है ना ये होगा, बिना ट्रैफिक उसके सड़कों को खाली कराए कुछ नहीं हो सकता। बिना सड़क, मतलब जिस तरीके से अंकल जी वो लगातार कहते नजर आ रहे हैं कि जिस तरीके से बीजेपी जो एमसीडी पर जो कुंडली मारकर बैठी है, और वो लगातार ये नहीं चाहती कि दिल्ली साफ हो। तो एक आदमी दूसरे पर दोषारोपण करता ही रहता और कोई उद्देश्य नहीं है सिवाय दोषारोपण के। अपनी एडवर्टाइजमेंट के अलावा सारा पैसा केजरीवाल जी खुद बता दें, क्या किसी सड़क का निर्माण कराया उन्होंने, या इस देहात में किसी भी देहात की तरफ चले जाएं, गड्ढे घुटने तक गड्ढे हैं, और लोग जो है ना कई किलोमीटर जो है ना उनको चलना पड़ता है, जाकर के दूसरे रास्ते पकड़ करके जब जाके कंझावला पहुंचते हैं। और 5-6 साल से ये समस्या है, कोई समाधान नहीं है, और ना तो वहाँ का एमएलए सुनता, वो भी निकाय है, और ना ये सुनते, कोई सुनाई नहीं है यहाँ। अच्छा, हाँ। क्या लगता है जिस तरीके से 2024 में भी केजरीवाल कह रहे हैं कि हम ही गद्दी पर बैठेंगे, मोदी जी से काम नहीं हो रहा है, उसका एक कारण हो सकता है कि यहाँ जो इन्होंने रोहिंग्याओं को बसा रखा है, और जो प्रवासी लोग हैं जो बहुत गरीब और निम्न स्तर के लोग हैं जिनको फ्री मिलता है, तो वो फ्री लोग जो है ना, जो फ्री वाले हैं वो इनको वोट देते हैं। यहाँ का कोई मूल निवासी पढ़ा लिखा आदमी केजरीवाल को कभी भी वोट ना देगा, क्योंकि उनको पता है ये आदमी हमेशा ही पूरा झूठा है, 100% झूठा आदमी है ये। और इसके जितने भी मंत्री हैं, आप ये देखिए यहाँ का दिल्ली निवासी किस आदमी को इन्होंने टिकट दिया, किसी को ये टिकट भी नहीं देते यहाँ के लोगों को। एक टाइम था कि दिल्ली सरकार ऑड इवन भी लेके आई थी और तमाम ये वादे करती नजर आई थी कि हम पोल्यूशन फ्री कर देंगे, हम यहाँ पर जो कूड़ा है करकट है उसको साफ कर देंगे। क्या नजर आ रहा है आपको, क्या लग रहा है कि कुछ काम हुआ है? काम तो जो बेसिक चलना चाहिए थे वही काम चल रहे हैं, कोई नई चीज़ तो कुछ नहीं हुई है ना। और ये जो फ्री फंड का राशन, फ्री फंड की बिजली, फ्री फंड का ये सब, ये लोगों की आदतें ख़राब कर रहे हैं। अच्छा। लोगों की आदतें ऐसी ख़राब हो गई हैं कि मतलब ये भाई को अगर फ्री में मिल जाएगा तो भाई बाहर क्यों निकलेगा, मैं क्यों बाहर निकलूँगा। तो देश को विकलांग बनाने की पूरी कोशिश है। अच्छा। और मेरा मानना ये सब चीज़ें बंद हो जाना चाहिए। अच्छा, केजरीवाल तो कह रहे हैं कि लगातार हमारी पार्टी तरक्की कर रही है, पहले दिल्ली जीती, फिर पंजाब जीता, अब कह रहे हैं गुजरात भी जीत रहे हैं। डेवलपमेंट कहाँ पर है वो देखें कि आप आगे के लिए क्या तैयारी कर रहे हैं। आप 1 बार जीत जाओगे, 2 बार जीत जाओगे, 3 बार जीत जाओगे, पर देश को तो बर्बाद कर दिया ना आपने। कहते तमाम मॉडल देख लीजिए, शिक्षा मॉडल देख लीजिए और तमाम चीजें देख लीजिए, एक के साथ एक दारू देख लीजिए। आप भाई, मेरा केवल ये कहना है कि आप किसी को फ्री में दे के फ्री में
कब तक आगे बढ़ाओगे और कब तक बढ़ोगे और कब तक देश को बढ़ाओगे, है ना। तो फ्री में कोई भी चीजें आगे तक नहीं चल सकती हैं, ये एक समय के बाद वो बंद। तो ये कहते नजर आते हैं ना भाई साहब कि जो टैक्स का पैसा हमें आता है हाँ। लोगों से, जनता से, वो हम सम्मान के साथ जनता को ही वापस करते हैं। वो केवल दिल्ली के लोगों का पैसा नहीं है, वो पूरे देश के लोगों का पैसा है। और वो पूरे देश के लोगों में दिल्ली सरकार अपने केवल मतलब के लिए पैसे खर्चा करके, केवल वोट बैंक को थोड़ा सा लालच दिखा के, अरे सबका पैसा दिल्ली में फ्री नहीं है, दिल्ली में पैसा सबके लिए फ्री नहीं, चीज़ें सबके लिए फ्री नहीं है, केवल एक पर्टिकुलर एक ग्रुप है उसके लिए फ्री है, पर उसका बियरिंग कहीं ना कहीं पूरा देश कर रहा है। तो वही बात नजर आती है जैसे प्रधानमंत्री ने अभी कहा था कि जो टैक्स दे रहा है उसका, इससे बिना पूछे उसका मिसयूज हो रहा है, कहीं किसी और को दिया जा रहा है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात, बंद होना चाहिए, बिल्कुल बंद होना चाहिए। अच्छा, तो लगातार अब बीजेपी पार्टी भी जो है वो एमसीडी में है, लेकिन कूड़े के ढेर लगातार हैं, पोल्यूशन बढ़ता नजर आ रहा है और भी तमाम चीजें हैं, क्योंकि दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, जितनी सेंट्रल इसमें इन्वॉल्व है उतनी यहाँ की सरकार, जो राज्य सरकार है वो इन्वॉल्व है। भाई यहाँ पर आता है जो एमसीडी का कर्मचारी, देखा जाए तो एमसीडी का जो कर्मचारी होता है कोई सेंट्रल का कर्मचारी नहीं होता है, वो कहीं ना कहीं राज्य और नगरीय निकाय। भाई साहब भाजपा पार्टी तो एक ही है ना एमसीडी में भी और सेंट्रल में भी। बिल्कुल एमसीडी में है, बट वो बिना मुख्यमंत्री जो मुखिया होता है, बिना मुखिए के कुछ भी काम नहीं हो सकता है। जिस तरीके से कि एक घर में बाप है, उसी तरीके का राज्य में, उसी तरीके राज्य में मुख्यमंत्री है और देश में प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री का कामकाज देखोगे तो विदेशों में भी गूंज है। नहीं, अब जो राज्य सरकार है यहाँ की, जो सीएम है, वो बीजेपी को ब्लेम करते रहे, बीजेपी उनको करते, पीछे जनता, आखिरकार जनता कहाँ जाएगी? ये तो रूलिंग पार्टी का काम होता है, ये तो रूलिंग पार्टी का काम होता है कि वो क्या कर रही है ना। रूलिंग पार्टी अगर कुछ नहीं कर पाएगी तो बोल लेंगे तो अपोजिशन का काम है, ये तो इसने कर दिया ऐसा। फ्री वाली जो पॉलिसी है, मैं तो बेसिकली यही कहूँगा, जो फ्री चीज़ें हैं ये बंद होना चाहिए और व्यक्ति स्वयं इसके लिए जिम्मेदार होना चाहिए। चलिए और लोगों से भी बातचीत कर लेते हैं। जी भाई साहब, क्या नाम है? अजय भारद्वाज। अजय भारद्वाज जी, जिस तरीके से लगातार पॉल्यूशन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, आप देख रहे होंगे अभी यहाँ पर भी पॉल्यूशन है और सरकार जो दिल्ली की है वो लगातार कहती नजर आ रही है हम पॉल्यूशन फ्री कर देंगे, OD1 भी चलाया, खैर वो फेल हो गया। लेकिन अब क्या लगता है आपको, जिस तरीके से वो एक दूसरे को ब्लेम करते नजर आ रहे हैं, क्या लगता है जनता कहाँ तक सर्वाइव करेगी इसको लेकर? सारा का सारा जनता ही सरवाइव कर रही है इस मामले में। अब पंजाब से पराली जला करके दिल्ली में उसका धुआं आ रहा है, तो डेफिनेटली इसमें पंजाब सरकार दोषी है और ठीकरा जो है वो बीजेपी गवर्नमेंट के ऊपर फोड़ा जा रहा है। तो इसमें कहीं ना कहीं जो है दोष केजरीवाल सरकार का भी है। लेकिन अगर केजरीवाल सरकार को बोला जाता है, वो कहते हैं कि पूरे देश में पॉल्यूशन है, कोई दिल्ली में थोड़ा ही है, वो कह रहे हैं कि बेबुनियादी आरोप लगाए जा रहे हैं हमारे ऊपर। वो तो हर एक कोई भी होगा आदमी, वो तो यही कहेगा मेरे ऊपर बेबुनियादी आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन सारी दुनिया जानती है, सारा दिल्ली जानती है कि ये पराली का धुआं कहाँ से आ रहा है। अच्छा, तो वो बार बार तो कहते थे पराली का धुआं आ रहा है जब वहाँ पे कांग्रेस की सरकार थी, अब तो उनकी ही सरकार है, क्या अब वो पीछे हटते हुए नजर आ रहे हैं उन चीज़ों से? बिल्कुल पीछे हटते हुए नजर आ रहे हैं। वो चाहें तो इस पराली का पैसा दे सकते हैं, किसानों को जलाने से मना कर सकते हैं और उसको मना किया नहीं जा रहा है, लेकिन फिर भी जो है केजरीवाल सरकार इस मामले में बिल्कुल फेल है प्रदूषण के मामले में। वो तो ये कह रहे थे कि हम एक ऐसा केमिकल लेके आएंगे जिससे जो पराली है उसका यूज हो पाएगा, अभी मिस यूज होता है, जलाकर उसको पॉल्यूशन बना दिया जाता है। भाई साहब बिल्कुल झूठ बोला जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा है तो भी ऐसा इसका प्रयोग क्यों नहीं किया गया? प्रयोग किया जाए ना फिर उसका। कहीं ना कहीं अपने वादों से पीछे हटते हुए नजर आ रहे हैं क्या केजरीवाल? 101% केजरीवाल जी अपनी बातों से पीछे हटते नजर आ रहे हैं। जी, आपका क्या नाम है? खजान शर्मा। अच्छा, लगातार जिस तरीके से अंकल जी आप देख रहे होंगे पॉल्यूशन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्या लगता है आपको कि पॉल्यूशन जिस तरीके के वादे किए थे केजरीवाल ने, वो उस पर कारगर साबित हो रहे हैं क्या? लगातार जिस तरीके से बातचीत पराली की करते हैं कि वहाँ से पॉल्यूशन हो जाता है, क्या लग रहा है आपको? पराली तो भैया हम गाँव मन में तो कुछ भी ना है, पराली में आँच थोड़ी लग रही है, पराली में आँच वाच ना लग रही। अच्छा, तो ये जो पॉल्यूशन यहाँ पर बढ़ता नजर आ रहा हुआ है और लगातार जिस बढ़ रहा, हमारे वहाँ तो कोई दिक्कत है ना। अच्छा, तो देखिए लगातार जनता जनार्दन के बीच मौजूद और इस पॉल्यूशन जो लगातार पॉल्यूशन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, इसको लेकर हमें जनता से बातचीत करी और उन्होंने बताया कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल और यहाँ की दोनों सरकारें, क्योंकि ये केंद्र शासित प्रदेश है और यहाँ पर दोनों सरकारों को यहाँ पर ध्यान देना चाहिए, चाहे वो पॉल्यूशन को लेकर हो, चाहे यहाँ पर कूड़े के ढेर को लेकर हो। ये लगातार उन्होंने बताया कि
इस पर किस तरीके का ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कुछ भी बात हो, अगर कोई सरकारें काम ना करे तो जो नुकसान होता है वो जनता का होता है। अगर पॉल्यूशन में खड़ी है जनता तो पॉल्यूशन का नुकसान भी जनता को ही होगा। लगातार इस तरीके की बातचीत हम करते रहेंगे, तमाम मुद्दे जो भी हैं उसको हम उठाते रहेंगे और ये लगातार मुद्दे की बात यूं ही बदस्तूर जारी रहेगी। नमस्कार।